तो सिंप्लीफाई करके देखेंगे आप इसका कि n डज नॉट बिलोंग टू एनी रियल वैल्यू, यानी नो रियल वैल्यू ऑफ n एग्जिस्ट्स। वाई? क्योंकि ध्यान से देखिए भैया, क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा हुआ है, इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है और डी नेगेटिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली n की रियल वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब ऐसा कोई भी n एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए ये बात ट्रू हो जाए। चलिए, तो सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक मीन में हमने अभी तक पढ़ा, तो कुछ बातें दोबारा पढ़ते हैं उसके बारे में या कुछ ऐड ऑन करते हैं कि n/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी ये फॉर्मूला है। तो इसके अंदर में चार बातें हैं, क्या? s बेस n, a, n और d, राइट? सो इफ एनी थ्री ऑफ दीज आर नोन देन द फोर्थ कैन बी डिटरमाइंड। भाई एक इक्वेशन है, उसमें चार चीजें इन्वॉल्व हैं, तीन मालूम होंगी तो फोर्थ कैन बी इजिली फाउंड। समटाइम्स टू ऑफ दीज क्वांटिटीज आर गिवन, कुछ क्वेश्चंस में केवल दो ही क्वांटिटीज गिवन होंगी, एंड इन दैट केस द रिमेनिंग टू क्वांटिटीज आर प्रोवाइडेड बाय सम अनदर रिलेशन। क्वेश्चन में कहीं कहीं अलग अलग रिलेशन दिए होंगे, सो दिस इज ओनली टू शो यू व्हाट format in the question can be asked also related to the sum of the n terms of an AP. So जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही लास्ट टू लास्ट स्लाइड्स के अंदर में पढ़ा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी का फॉर्मूला भी पढ़ा कि आया कैसे उसका प्रूफ। तो द सीरीज ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज डिनोटेड बाय एस एन। तो एस एन इज t1 प्लस t2 अप टिल tn। t1 इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और यानी सभी टर्म्स का एडिशन करेंगे तो सम ऑफ द n टर्म्स आ जाएगा, करेक्ट? तो अगर मैं सम ऑफ द n माइनस वन टर्म्स, एस एन माइनस वन का मतलब क्या है? दिस इज द सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स, राइट? तो दैट विल बी t1 से लेकर के tn माइनस वन तक होगा, मतलब आखिरी टर्म का सम नहीं करना है। मान लीजिए, कहने का मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल सी बात, s की वैल्यू मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अगर चार टर्म्स हैं इस AP के अंदर में तो हम कहेंगे सम ऑफ द फोर टर्म्स इज इक्वल टू 4 3 7 और दोनों और एक 10 है, राइट? लेकिन अगर, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टर्म t1, दिस इज द सेकेंड टर्म t2, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म, लेकिन अगर मैं S3 की बात करूंगा यानी S बेस 4 माइनस वन की बात करूंगा, तो यानी पहली तीन टर्म यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 की बात करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 6। और आप ध्यान से देखिए, S4 में से S3 माइनस करेंगे तो आपके पास, यानी 10 में से 6 घटा रहे हो तो 4 आ रहा है, और वो 4 कौन सा है? T4 ही तो है। तो यही तो लिखा है Tn इज इक्वल टू Sn माइनस का Sn माइनस वन, यानी दैट इज nth टर्म ऑफ एन AP। जो nth टर्म है AP की, क्योंकि हम तो Tn की बात कर रहे हैं, this is the nth term of an AP. This one we are talking about is the difference of the sum of the first n terms and the sum of the first n minus 1 terms of it. Obviously Tn क्या है? सम ऑफ द n टर्म्स में से सम ऑफ द n माइनस वन टर्म्स निकाल देंगे तो हमारे पास nth टर्म उस AP की आ जाएगी। This is what given over here, and this can even be proved by the example I just took. So here is a question related to this sum. Find the AP whose sum to n terms is given us as 2n square plus n। यानी हमने AP की बात करनी है, AP निकालना है जिसमें सम ऑफ द n टर्म्स दिया है 2n स्क्वायर प्लस n। सम ऑफ द n टर्म्स की बात हो रही है तो हमें AP निकालना है। तो इसका मतलब आप सीधी बात है, सिंपल n इक्वल टू 1 अगर आप पुट करेंगे तो सम ऑफ द वन टर्म यानी 2 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 1, यानी वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब सम ऑफ द वन टर्म का मतलब है T1, क्योंकि AP के अंदर में लेटस से T1, T2, T3 एंड इट गोज ऑन अप टिल Tn। ये सम, ये एक AP की बात हो रही है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अप टिल nth टर्म, राइट? वी गॉट टू फाइंड ऑल ऑफ दीज टर्म्स। तो सम ऑफ द वन टर्म, अगर मैंने n को 1 पुट किया, n को अगर मैं 2 पुट करूंगा तो यानी सम ऑफ द टू टर्म्स यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 विल बी इक्वल टू 8 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 10, और जो 10 है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि सम ऑफ द टू टर्म्स विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2। अब ध्यान से देखें,
इस T1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो T2 की वैल्यू 10 माइनस का 3 यानी 7 आ गई। अब T1 आ गया, T2 आ गया, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो हमें AP आ चुका है। क्यों, कैसे आ चुका है AP? ध्यान से समझो इस बात को कि जब फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, सेकेंड टर्म हमारे पास 7 है, इट इम्प्लाइज देयरफॉर T2 माइनस का T1 इज 7 माइनस का 3 विच इज 4 विच इज एक्चुअली द कॉमन डिफरेंस। तो अब AP के अंदर में हमने पढ़ा हुआ है पहली टर्म A है, अगली टर्म में डिफरेंस कॉमन ऐड होता है, फिर अगली टर्म में D ऐड होता है, फिर अगली टर्म में D ऐड होता चला जाता है और वो पूरी की पूरी सीरीज अपने को मिल जाती है। तो 4 4 ऐड करते जाएं, 7 में 4 ऐड करेंगे 11 आएगा, 11 में 4 ऐड करेंगे 15, 19 एंड इट गोज ऑन अप टू दी nth टर्म। और nth टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, nth टर्म विल बी इक्वल टू A यानी फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस का 1 इंटू दी कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? इट इज कमिंग एज 4, तो एज अ रिजल्ट इट विल बी 3 प्लस 4n माइनस 4 यानी क्या बन गया 4n माइनस 1। दिस इज द जनरल रूल टू फाइंड हेयर दी जनरल टर्म या nth टर्म, राइट। यू कैन ऑल्सो चेक इट। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 में से घटाओ 3 आ रहा है, n की वैल्यू 2 पुट करोगे 4 इंटू 2 8 माइनस 1 इज 7, 3 पुट करोगे 12 माइनस 1 इज 11। सो इट मीन्स द फॉर्मूला और द सीरीज के लिए AP की जो सीक्वेंस पूरी डिफाइन किया आपने, दैट इज टोटली ट्रू और करेक्ट। Here's the another question. Find the sum of all the natural numbers between 100 and 200. Natural numbers between 100 and 200 which are divisible by 4. अब देखिए natural numbers between 100 and 200 का मतलब है 100 and 200 are not included. 100 and 200 are excluded. मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि 100 और 200 दोनों एक्सक्लूडेड है क्योंकि बिटवीन वर्ड यूज किया गया है, विच आर डिविजिबल बाय 4। अब हम जानते हैं 100 तो 4 से डिविजिबल होता है, इतना तो हम सभी को मालूम है। सो 100 से अगला नंबर क्या आएगा 104। 104 के बाद द नंबर विल बी 108, 112 एंड इट गोज ऑन, राइट। एंड वी हैव बीन आस्क्ड to find the sum of the numbers which are divisible by 4. So S is equal to the number of terms। अब कितनी होंगी इसके अंदर में, पहले वो निकालना है क्योंकि the formula says n by 2 into 2a plus n minus 1 of the common difference d. So we have got the value of common difference. Common difference is coming as 4, a is coming as 104, but we do not know the value of n. तो n calculate करना पड़ेगा हमें, right?